Hello friend, welcome to our channel Advent Technologies. Hope you are enjoying our videos. आज हम आपको बताने वाले थे कि परचेज कैसे एंट्री करते हैं बिजनेस प्लस ईआरपी सॉफ्टवेयर में। बिजनेस का नेचर कुछ भी हो सकता है, परचेज का कंडीशन एक ही होता है। तो आप किसी भी बिजनेस के लिए अगर बिजनेस प्लस ईआरपी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो आप परचेजिंग कैसे करेंगे, उसकी एंट्री कैसे करेंगे, इस सॉफ्टवेयर में आपको डिमॉन्स्ट्रेट करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने आपको सेल ऑर्डर, सेल रिटर्न, सेल चालान के बारे में बताया था। तो अभी हम आपको परचेज से बताने वाले हैं कि परचेज कैसे करेंगे। तो यहाँ पे परचेज चालान, परचेज रिटर्न, जैसे सेल चालान होता है उसी तरह परचेज चालान भी होता है। आप जब सामने वाली पार्टी से कोई गुड्स या माल या सर्विसेज मंगाते हैं तो परचेज चालान के फॉर्म में आता है और आपने उसकी कंफर्मेशन दे दी तो वो आपका परचेज बिल बन जाता है। इसी तरह से अगर आपने परचेज कुछ लिया और कुछ रिटर्न करना है, कुछ भी ब्रेकेज किया किसी वजह से, तो वो परचेज रिटर्न में जाता है। एंड सेम परचेज आ जाती है। जब भी हम किसी से डिमांड करते हैं कि हमें ये सामान चाहिए, उसकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट क्या होगी, तो एक कोटेशन क्रिएट होता है। कोटेशन क्रिएट होने के बाद हम ये बोलते हैं कि आप हमें पीओ ऑर्डर कर दो, उसके अगेंस्ट हम आपको पेमेंट रेज कर दें। तो पार्टियाँ क्या करती हैं कि समटाइम्स कई बार वो पीओ रेज करती हैं। पार्टीज सप्लायर जो होते हैं परचेज ऑर्डर क्रिएट करते हैं और बायर्स को देते हैं। अगेंस्ट दैट जो भी कस्टमर है, जो क्लाइंट है, जो बायर्स है, वो उसके अगेंस्ट पेमेंट करता है और आपको माल गुड से डिलीवरी हो जाती है। तो दिस इज द प्रोसेस बेसिकली you can use in any software in any kind of business. It could be hospitals, like not in hospital, आप गारमेंट शॉप में बात करें, मोबाइल शॉप में बात करें, होटल में भी होता है। इन जनरल्स आपका प्लाईवुड का हो, पेंट का हो, हार्डवेयर का हो, मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि इस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करते हैं। तो अभी हम एक आपको परचेज चालान क्रिएट करते हैं। परचेज चालान क्रिएट करने के लिए सिंपली हमें न्यू में क्लिक करना होता है। न्यू में क्लिक करते ही आपके सामने ये परचेज चालान का विंडो ओपन जाता है। हमें बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऑटोमेटेड हमारी फंक्शनलिटीज़ के साथ डेट मिल जाती है सॉफ्टवेयर में। तब से आप डेट ले लेते हैं और आपको यहाँ पे एक पार्टी यूज करनी होती है। पार्टी का नाम हमने एक एंटरप्राइज चूज कर लिया। चालान नंबर आपका 1 है। लास्ट बिल नंबर AK47 बन चुका है एंड बिल का अमाउंट 87 था। पार्टी का नाम ही AK इंटरप्राइजेस था, तो कोई नरेशन नहीं इसलिए। जब भी परचेज चालान की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्ट डिटेल करना है आपको नो या एस, क्योंकि जब भी इसमें अमाउंट्स की बिल की बात होती है, स्टेशन व्हीकल्स, ये सारी बातें होती हैं जब परचेज की बात आती है कि अमाउंट क्या है आपका। तो ट्रांसपोर्ट डिटेल आपको भरना है यस या नो। यस करेंगे तो भरना होगा, नो करेंगे तो आपको पास करना होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कुछ आइटम जैसे एमली है, ये हमने ले लिया और यहाँ पर हमने 10 पीसेस की परचेज चालान मंगा ली। प्राइस 31 ऑटोमेटिकली आपका जो एंट्री किया हुआ है पहले से आइटम में वो पिक कर लिया। यहाँ पे सेल प्राइस हमने नहीं डाली थी, MRP 46 है एंड 18% GST इंक्लूडेड है इसमें। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, बेसिक अमाउंट 31 आया, 55 रुपीज़ GST के टैक्स लग गए और इसको हम एंट्री करके शेप कर लेते हैं। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि ये आपका परचेज जो है 366 रुपीज़, जिसमें बेसिक अमाउंट और ये सारी चीज़ें आपकी इंक्लूडेड हैं वो आ चुकी हैं। इसी तरह से अगर आपको कोई एडिशनल टैक्स वगैरह, कोई फीवर चार्ज, कोई फ्लाइट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस लगे हैं तो आप एडिशनल चार्जेस भी लगा सकते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए आपके जिसमें 1200 रुपये आपके एडिशनल चार्ज भी लगे हैं। सेलेक्ट प्रॉपर चार्ज टाइप, आपको चार्ज टाइप सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे जैसे आपने फ्लाइट एंड फॉरवर्डिंग ही लगा दिया, ऑन विच वैल्यू प्लस, ये आपका इस तरह से आ गया और ये यहाँ पे आपकी टोटल परचेज चालान बन गई है। इसको हम सेव कर देंगे। आपका परचेज चालान की एंट्री ऑटोमेटिकली सेव हो गई है। आप इसके प्रिंट आउट भी ले सकते हैं परचेज चालान का। यहाँ पे उसका प्रिस्क्राइब फॉर्मेट दे देंगे तो परचेज चालान का आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, परचेज चालान आपका हो गया। अभी मान लीजिए यही हमारा परचेज रिटर्न करना है, परचेज करना, परचेज रिटर्न चालान। तो सिंपली जैसे हमने परचेज चालान किया है उसी को हम परचेज रिटर्न चालान भी कर सकते हैं। इसका स्टॉक दिखाते हैं कैसे क्या इम्पैक्ट हुआ आज की डेट। तो अगर हम इसको टुडे डेट में ही चेक करना चाहें तो कितना आ रहा है, आज की डेट का देखेंगे तो हमने ये दिया था
आइटम वाइज कर लीजिए तो आपको बहुत आसानी से दिख जाएगी। आइटम वाइज करेंगे, आपका क्या था, होज असेंबली, और इसको आप टुडे रेट में देखेंगे तो आपको ओके करेंगे, ये दिखाया टुडे रेट में परचेज किया चालान आपने बिल नंबर 1 में 10 पीस का। इस तरह से आपके पास ये परचेज चालान हो गया। इसको बंद कर देते हैं। अभी हम इसको क्या करते हैं, परचेज रिटर्न चालान। अगर हम इसको परचेज रिटर्न चालान करेंगे तो हम सिंपली इसको न्यू करेंगे, पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे, प्रोसेस इज द सेम, यहाँ पे आप नो कर दीजिए और यहाँ पे सेम आइटम को हम ले लेते हैं। और अगर हम इसको कम दिखाएं कि हमारा क्या कम प्रोसेस, यहाँ पे हमने 10 ही ले लिया, प्राइजिंग ले लिया, और ये आपका टैक्स आ गया, टोटल वैल्यू आ गई, और हमने इसको रिटर्न कर लिया। इसमें चार्जेस जो थे, चार्जेस भी आप माइनस कर सकते हैं, और इंटर कर दीजिए। इस तरह से आपका ये रिटर्न सक्सेसफुली चालान की एंट्री हो गई। तो अब इसका इम्पैक्ट देखेंगे इस टैब में कैसे, मैंने बताया आइटम वाइज देख लेते हैं। होज असेंबली को हमने चेक किया, ये देखिए अब यहाँ पे हमने परचेज चालान किया आज 31 का, और ये परचेज हमने रिटर्न कर लिया, तो अल्टीमेटली ये आपका फिनिश हो गया। सो गाइस, इस तरह से परचेज के चालान बनते हैं, परचेज की रिटर्निंग होती है, और चालान को ही हम उसको रिट्रीव कर लेते हैं परचेजिंग में। जैसे कि मान लीजिए हमने एक न्यू चालान, इसी को हम अपडेट करते हैं फिर से, ये हम आपके सामने एक न्यू बना के दिखा देते हैं। एक हमने न्यू चालान रेज किया, पार्टी का नाम चेंज करते हैं, रॉयल स्कॉट इज द नेम ऑफ पार्टी। यहाँ पे चालान नंबर 2 है, नो किया हमने, और हमने एक प्रोडक्ट ले लिया, लैपटॉप। यहाँ पे हमने 3 लैपटॉप की कर ली, और इसकी प्राइसिंग जो है 45,000 फिक्स कर दी इसमें। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि ये आपका नेट वैल्यू आ गया। आप इसको सेव कर लिए, ये आपका 141,750 की आपकी एक परचेज चालान बना, इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अब हम इसी परचेज चालान को रिटर्न में करते हैं। तो हम एक परचेज करने वाले हैं, फाइनली हम अभी एक परचेज करने वाले हैं। आप कंट्रोल पी शॉर्टकट भी प्रेस कर सकते थे, यहाँ पे न्यू प्रेस किया हमने, और एक पार्टी को हमने परचेज किया। ये देखिए ऑटोमेटिकली चालान यहाँ पे शो कर रही है, सेलेक्ट पेंडिंग चालान विच यू विश टू कन्वर्ट टू बिल। तो यस, हमें इस बिल को कन्वर्ट करना है, सिंपली कंटिन्यू करना है। चालान रिट्रीव सक्सेसफुली, आपको एंट्रीज नहीं करनी है, और वो आपका बिल आके जनरेट हो गया। इसको हम सेव कर देंगे। यहाँ पे बिल नंबर मैंडेटरी होता है कि किस, तो आप बिल नंबर 12 डाल दीजिए, और हमने इसको सेव कर दीजिए। परचेज एंट्री आपकी सेव हो गई। अगर आप स्टॉक में देखते हैं जाके, आइटम वाइज चेक कर लीजिए, तो आपको यहाँ पे लैपटॉप की प्राइसिंग वगैरह सब कुछ दिखा देगा। ये आप देखें, हमने 12 बिल नंबर 12 पे इस रेट पे इतने पीसेस खरीद किए हैं। तो इस तरह से इजीली हमारा स्टॉक ऑटोमेटेड अपडेट हो जाता है परचेजिंग करने पे। तो दोस्तों, परचेजिंग इस तरह से होती है, और ये सॉफ्टवेयर में बहुत ही आसानी से मैनेज होती है। जैसे कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। सेम पीओ होता है, परचेज ऑर्डर बनाने के लिए सेम प्रोसेस है, हमें वो परचेज ऑर्डर पार्टी को कोड करना पड़ता है, बाद में वो कन्वर्ट हो जाता है बिल पे। तो दोस्तों, इसको भी आप करके देखिएगा। कोटेशन की बात करें तो हमने इसके पहले भी कोटेशन के ऊपर एक वीडियो बना रखा है। सिंपली यहाँ पे न्यू करना होता है, और पार्टी के नाम पे कोटेशन क्रिएट करना होता है। जैसे कि एबीसी हैंडलूम एक पार्टी है, और इनको क्या आइटम आप दे रहे हो, जैसे मान लीजिए हमने डोर हैंडल, और इनको दे दिया 50 पीस। रेट क्या लगाने वाले हैं आप, 67 रुपीज़ के रेट से आपका ये आ गया। सेम आपने हॉज असेंबली दे दी 25 पीसेस, रेट है आपका 46.20, तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया। इसमें कोई एडिशनल चार्जेस, कोई लेबर चार्ज, कोई सर्विस चार्ज हम नहीं ले रहे हैं। एंड आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपका, यहाँ पर आपको स्टेटस दिखा रहा है पेंडिंग कोटेशन का। टोटल क्वांटिटी 75 है, बेसिक अमाउंट ये है, कोई चार्जेस नहीं। इसको हमने सेव कर दिया, कोटेशन की एंट्री हमारी सेव हो गई। अगर आप इसको प्रिंट करना चाह रहे हैं तो इसका कोटेशन भी प्रिंट निकल के आ जाएगा। शो भी पिक्चर करेंगे तो आपका प्रोडक्ट भी पिक्चर के साथ दिखाई देगा।
अगर इस पे पिक्चर लगा रखे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं पार्टी के लिए कोटेशन भी रेडी हो गया है। हमारे इस सॉफ्टवेयर में आप ई वे बिल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से कोटेशन की फॉर्मिंग भी आपकी हो गई। तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें प्रॉपर प्रोसेस में हो रही हैं। सारी जीएसटी वाउचर से अगर समटाइम्स कई बार आपको न्यू वाउचर्स क्रिएट करने होते हैं किसी पार्टी के लिए, यहाँ पे जीएसटी वाउचर्स में भी प्रोडक्ट को हम काट के अलग से दे देते हैं। ट्रांजेक्शन में के बारे में सारी चीज़ें, क्विक पेमेंट क्विक रिसिप्ट क्या होती है, जैसे कि आपने किसी पार्टी ने आपको पेमेंट किया है, पेमेंट मोड कैश है, क्विक पेमेंट किया, कौन सी पार्टी है जो आपको इस तरह से पेमेंट करके जा रही है, तो उसका अमाउंट लिख दीजिए यहाँ पे। सपोर्ट ये 5000 रुपीज़ का एक अमाउंट आया हुआ है, कोई रिमार्क डालना है रिमार्क डाल दीजिए। तो ये क्विक पेमेंट एंट्री से हो गई। और आप इनके लेजर को चेक करेंगे तो लेजर में आपको दिखाएगा कि इनकी आज की एंट्रीज हो गई हैं। आप यहाँ पे चेक बॉक्स में एंटर करके आप इसको चेक करके और प्रिंट का इसमें वाउचर का प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि किस तरह से आपका वाउचर क्रिएट होता है। इसको पीडीएफ में भी निकाल सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अब इस पार्टी का अगर हम लॉग बुक में जाकर लेजर चेक करें एक एंटरप्राइजेस को, तो आपको आज की डेट में दिखा देगा कि यह पेमेंट हमारा वाउचर आया है 5000 का। तो ऑटोमेटिकली सारी प्रोसेस बहुत ही आसानी से प्रोसेस हो जाती है इस सॉफ्टवेयर में। सेम प्रोसेस क्विक रिसिप्ट का, अगर कोई आपको पेमेंट कर रहा है तो आपको यहाँ पे एंट्री करनी है। तो दोस्तों आपने देखा कि इस वीडियो में कैसे परचेज की कंप्लीट एंट्री करते हैं, कैसे कोटेशन का मैनेज करते हैं, कैसे क्विक पेमेंट एंड क्विक रिसिप्ट की एंट्रीज करते हैं। तो आप हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। अगर आपको अच्छा लगा, कोई और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। इस तरह से हमारा इसके एंट्री का पार्ट कंप्लीट हुआ। अब आप इसमें देख पा रहे हैं कि अगर हमने जो एंट्री की है सेल की, वो कहाँ से चेक करेंगे। तो ये रिपोर्टिंग पार्ट में हम आपको बता देते हैं कि जो भी आप सेल करते हैं वो सारी की सारी सेल रिपोर्ट्स यहाँ पे आती हैं। रजिस्टर्स है, यहाँ पे चालान का रजिस्टर्स है, सेल का रजिस्टर है, डिटेल भी है। अलग अलग तरीके से एनालाइज कर सकते हैं आप सेल्स को ग्रुप वाइज, मंथली डेली सेल्स क्या है, सेल का स्टेटमेंट क्या है, क्या ऑर्डर्स हैं, क्या डेली प्रॉफिट रिपोर्ट है, आइटम सेल्स चार्ज है। इस तरह से अगर आप आइटम सेल्स चार्ट करते हैं तो आपको यहाँ भी दिखा देता है कि आपने आज कोई सेल्स नहीं की है, दैट्स वाई नहीं शो कर रहा है। अगर आप इसको पुराने डेट पे चेक करते हैं, अगर आप कोई आइटम वगैरह सेल हुआ है तो आपको सेल चार्ट भी दिखा देता है कि कौन सा आइटम कितना सेल हो रहा है आइटम वाइज। इस हिसाब से आप इसकी फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें सेल समरी की, किस सिटी में कौन सा ग्रुप कौन सा आइटम, कंप्लीट सेटिंग सारी समरी निकल के आ जाएंगी। पॉज के बारे में भी अगर हम बताएंगे तो आपको पॉज की पूरी रिपोर्ट आएंगी। परचेज के बारे में हमने आपको बताया है, सेम परचेज की प्रोसेस निकाल के परचेज की समरी देख सकते हैं। तो कंप्लीट फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑटोमेटिक बिलिंग की सारी प्रोसेस है इस सॉफ्टवेयर के अंदर। अभी हम आपको पॉज के बारे में बताएंगे अगले वीडियो में कि पॉज की एंट्रीज, पॉज की तो एंट्री करने के बाद क्या सिस्टम में चेंजेस आ रहे हैं। सीरियल नंबर की रिपोर्टिंग है, अगर आप कोई सीरियल नंबर यूज़ कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट में, स्मार्ट सीरियल नंबर रजिस्टर चेक सकते हैं, सिटी वाइज सीरियल नंबर, आइटम वाइज ट्रैकिंग कर सकते हैं और कस्टमर का डिटेल भी देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी आपको सॉफ्टवेयर को यूज करने में। सेम आपको स्टॉक के बारे में बताएंगे, कैसे स्टॉक को आप देख रहे हैं वो तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, बैच वाइज स्टॉक, ये सारी चीज़ें। जीएसटी की कंप्लीट रिपोर्टिंग इस सॉफ्टवेयर में मिल जाती है आपको। आप थर्ड वी 1, 2, 2A, 4A जितनी भी रिपोर्ट्स हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको हेल्प करती हैं। तो दोस्तों बने रहिए, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पॉइंट ऑफ सेल के बारे में बताएंगे, कैसे पॉइंट ऑफ सेल में वर्कआउट दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, डू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल। थैंक यू।